आज तक वो कभी नहीं भूल पाया। क्यों नहीं भूल पाया दोस्तों? एक औरत सफ़ेद साड़ी में, चेहरा पूरी तरह काला, आंखें लाल और पैरों की दिशा उल्टी थी, पैर उसके उल्टे थे। आज की जो मैं कहानी लिख रहा हूँ, ये कहानी मैं इस तरीके से सुनाने वाला हूँ जैसा रियल में ये मेरे साथ ही हुई है। तो दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, मैं उस दिन अपने गाँव घोटन जा रहा था। बहुत साल बाद मैं बाबा से लौट रहा था उस गाँव के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा सफ़र ज़िंदगी में सबसे खौफनाक जो सफ़र कर रहा हूँ सबसे खौफनाक बनने वाली है। क्या होता है, गांव पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो जाती है और आसमान में घने बादल छा जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और जैसे कोई वहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दादी ने मुझे देखते ही कहा, आज रात बाहर मत निकलना क्योंकि इतना घोटन में अंधेरा है। वो घोटन लौट आई है। मैं कुछ समझा नहीं मैंने क्या कहा उन्होंने। मैं हंस पड़ा। दादी के ज़माने की ये भूत प्रेत, इस तरह मैंने दादी से कहा। दादी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द दिखाई दे रहा था, जो डर दिखा दे, जो खौफ था उनकी आंखों में, वो साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि डर था उनकी आंखों में। रात के करीब 12 बज रहे थे। मुझे बाहर से पायल की आवाज़ सुनाई देती है। मैं कमरे के अंदर था, वो बाहर से पायल की आवाज़ मुझे को सुनाई देती है, छन छन। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा हो, शायद इस तरीके से कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ में। लेकिन मैंने जैसे ही जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो आवाज़ जो थी छन छन की बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि पहले दरवाज़ा बंद था तो कम आ रही थी, लेकिन जब ज़्यादा दरवाज़ा खुल गया तो वो ज़्यादा आनी स्टार्ट हो गई। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन आवाज़ और तेज़ हो गई। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा आज तक वो कभी नहीं भूल पाया। क्यों नहीं भूल पाया दोस्तों? एक औरत सफ़ेद साड़ी में, चेहरा पूरी तरह काला, आंखें लाल और पैरों की दिशा उल्टी थी, पैर उसके उल्टे थे। तुम वापस क्यों आए हो? मैंने जब इतना सुना तो भागकर घर के अंदर में चला गया दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और मुझे और ज़्यादा डर लगने लगता है। और वो आवाज़ अब मेरे कमरे के अंदर से ही आ रही थी। उस रात मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर और भी कोई है जो मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी है इसके अंदर। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। दादी ने बताया तो उसी जगह था जहाँ सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी घोटन में भटकती रहती है। उस दिन के बाद मैं कभी घोटन लौटने की ज़रूरत नहीं की, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे रात के 12 बजे मेरे कानों में कुछ इस तरह की छन छन की आवाज़ आती है, क्योंकि एक मेरे दिल में डर सा बैठ गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।